एंड वेलकम टू माय चैनल। आज फ्राइडे है और आज मैं आप सभी के कमेंट्स के रिप्लाई लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक ज़रूरी अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। जो लोग भी नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, नेगेटिव इन द सेंस ये समाज में ये प्रॉब्लम है तो कैसे उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम किया, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड से ये दिक्कत है, मैं आपको ये बड़ी बीमारी हो जाए तो आप कैसा फील करोगे। आप सभी से मेरी विनती है, ये जो चैनल है ये मैंने पॉजिटिविटी के लिए बनाया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सभी पहले से जानते थे, यहाँ से जुड़े हैं ताकि सीखें बेटर वे में इजीली कैसे मैनिफेस्ट करना है। अगर आपको डाउट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे तो मैं उस पर बहस नहीं करना चाहती, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और जितना बहस करूंगी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एविडेंस देता रहेगा। तो मैं कितना भी बहस कर लूं मैं पॉइंट प्रूव नहीं कर पाऊंगी। बाकी रही समाज के जो भी इनजस्टिसेस आप नोटिस कर रहे हैं और इस पे आप मेरी राय जानना चाहते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि समाज के इनजस्टिसेस पे फोकस करके कुछ भी अचीव नहीं कीजिएगा, सिवाय आप अपनी लाइफ खराब कीजिएगा। जो समाज में इनजस्टिस हो रहा है एट प्रेजेंट, अगर आप उस पर फोकस कर रहे हैं तो किस तरीके से समाज की हेल्प कर रहे हैं आप? क्या आपके फोकस करने से या मेरा इस चैनल पे आके वो सारे इश्यूज को डिस्कस करने से या मेरा इस बारे में बताने से कि वहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम किया, उस बंदे ने कैसे अट्रैक्ट किया, उस बच्ची ने कैसे अट्रैक्ट किया, से वो बंद नहीं हो जाएगा होना। लेकिन ये डिस्कशन बहुत लोगों को आउट ऑफ अलाइनमेंट लेके आएगा। तो अब मेरे चैनल पे अगर कोई भी नेगेटिव कमेंट लिखेंगे तो मैं डिलीट करने वाली हूँ, क्योंकि मैं परेशान हो रही थी। लोग मुझे ईमेल्स कर करके अपनी रोना सुना रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, यहाँ दिक्कत है। जब मैंने कमेंट मना कर दिया करना, उसके बाद कमेंट कर रहे हैं यहाँ समाज का ये इशू है, यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम कर रहा है, समाज के ये इशू में। थोड़े दिन तो मैंने इग्नोर किया, बट मुझे लगा अरे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, और वो पढ़ेंगे तो मैं उनके साथ क्या जस्टिस कर रही हूँ। फिर मैंने सोचा क्यों ना ये फ्राइडे का सेगमेंट ही बंद कर दो, तो लोगों के कमेंट सवाल पूछने बंद हो जाएंगे। फिर मैंने सोचा नहीं, कुछ 1 2 4 लोगों के कारण मैं उन लोगों की हेल्प करनी क्यों बंद कर दूं जो एक्चुअली ये सीखना चाहते हैं, जो एक्चुअली ये जानना चाहते हैं। और फिर मुझे बहुत अमेजिंग सा सोल्यूशन आया। जो भी नेगेटिव कमेंट आएगा, मैंने एक अपॉइंट की है लड़की, वो उसका काम है सिर्फ वो नेगेटिव कमेंट डिलीट करना। ईमेल्स पे जो अपने प्रॉब्लम्स खोल खोल के लिख रहे हैं, मैं पर्सनल कंसल्टेशन नहीं देती हूँ, और आपके लाइफ के हर एक प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है। डजेंट मैटर आप जो हैं वैसा क्यों फील कर रही हैं, डजेंट मैटर आपके लाइफ में क्या हो रहा है और आप खुद को कैसे जस्टिफाई करना चाहती हैं। जो हो चुका है या जो होता चला आ रहा है वो नहीं डिस्कस करना होता है। जो भी मैनिफेस्ट करना है उसका सिंपल रूल है, बिलीव बढ़ाइए, जो चाहिए उस पे ध्यान दीजिए, प्रेजेंट रियलिटी को इग्नोर कीजिए और पूरे टाइम खुश रहने की कोशिश कीजिए। तो ये 4 चीज अगर आप कर ही नहीं रहे हैं और अपनी रियल प्रॉब्लम मुझसे बता भी दीजिएगा, मुझे सिर्फ आउट ऑफ अलाइनमेंट लाइएगा, अपना तो भला कर ही नहीं रहे हैं। कमेंट में लिख के जो बाकी पढ़ रहे हैं उनका भी बुरा कर रहे हैं, जो मुझे ईमेल कर रहे हैं वो मेरा बुरा कर रहे हैं। और ऐसे प्लीज कमेंट्स मत लिखिए कि आपको ये बीमारी हो जाएगी तो आप कैसे मैनिफेस्ट कीजिएगा। कहाँ है आप लोगों की करुणा, कहाँ है? मैं यहाँ पे करुणा सिखा रही हूँ, मैं यहाँ पॉजिटिविटी सिखा रही हूँ, और आप लोग मेरे ही पीछे लग गए हैं। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो मत देखिए वीडियो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं यहाँ रिप्लाई उन लोगों का देती हूँ जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है। मैं कोई नया लॉ लेके नहीं आई हूँ, ये पहले से है और चला आ रहा है। हाँ, आपसे नहीं आ रहा है, कुछ मैनेज करना नहीं हो रहा है, या मेरे किसी बात पे कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, आपने ये कहा अब ये कहा तो ये दोनों रिलेटेबल नहीं है,
वैसे क्वेश्चन मुझे समझ में आते हैं कि एक्सप्लेन करने पड़ते हैं और मैं हैप्पीली करूंगी, लेकिन जो भी नेगेटिव कमेंट्स आएंगे उन्हें डिलीट कर दिया जाएगा। जो भी ईमेल करेंगे उनके ईमेल्स को स्पैम कर दिया जाएगा। तो फ्यूचर ईमेल्स भी आने बंद हो जाएंगे। जब आपको सच में जरूरत पड़ेगी तो मैं नहीं रहूंगी हेल्प करने के लिए आपकी। तो प्लीज आपके जो प्रॉब्लम है, आई एम रियली सॉरी आप इतने टफ टाइम से जा रहे हैं, बट अपने टफ टाइम को जस्टिफाई करना बंद कीजिए, क्योंकि आपके जस्टिफिकेशन से आपका टफ टाइम नहीं खत्म हो जाएगा। आपके विक्टिम बने रहने से आपका टफ टाइम नहीं खत्म हो जाएगा। आपके खुद के ऊपर सॉरी फील करने से आपका टफ टाइम नहीं खत्म हो जाएगा। टफ टाइम तभी खत्म होगा जब आप एक्शन लीजिएगा। और एक्शन का मतलब ये नहीं है कि जाके फिजिकल एक्शन लेना है। एक्शन अपने मेंटल एक्शन को लेने कहती हूँ, जहां आप डिसीजन लीजिए कि कुछ कर दिखाना है। डिसीजन लीजिए कि लाइफ बदलनी है। कब तक विक्टिम बने रहिएगा? क्यों नहीं लाइफ को क्रिएट अपने कंट्रोल में ले? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत लोगों को क्यों नहीं पसंद आती है? क्योंकि आपको जब बोल दिया जाता है कि आपके पास क्रिएटिव पावर है तो आप लोग को पसंद नहीं आता, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपके सर आ गई ना। अब भगवान को कैसे कोसोगे अपने किए गए पे? समाज को कैसे कोसोगे अपने किए गए पे? विक्टिम कैसे बने रहोगे जब क्रिएशन ही आपकी है? तो इसके लिए लोगों को पसंद नहीं आती है। फिर लोग जस्टिफाई करते हैं, ये तो मैं ऐसा इसके लिए फील कर रहा हूं, ये जो समाज में हो रहा है ऐसा इसके लिए फील कर रहा हूं। नहीं हेल्प करेगा आपको। या तो आप उस डिस्कशन में शामिल रहिए, बिल्कुल रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जैसे जी रहे हैं कंटिन्यू रखिए। लेकिन अगर लाइफ बदलनी है तो जो मैं बोल रही हूं आंख बंद करके विश्वास करके देखिए, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ बदली है और मेरे जैसे जैसे करोड़ों करोड़ लोगों ने इस चीज को फॉलो करके अपनी लाइफ बदली है। लेकिन आज भी पॉपुलेशन का सिर्फ 5% लोग है जो इसे ढंग से समझ पाता है। तो करनी है फॉलो। अगर प्रेजेंट लाइफ में खुश नहीं है तो इसको फॉलो करके देखिए। मैं बहुत इजी तरीका बताती हूँ आप लोगों को, लेकिन ऐसे कमेंट्स मत लिखिए। मुझे स्टर्न होके आप लोगों को बोलना पड़ रहा है कि कमेंट्स डिलीट होने वाले हैं। प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है, कैसे मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ानी है, बिल्कुल लिखिए, मैं बताऊंगी। बट मैं कर सकती हूं तो इस दुनिया का हर एक इंसान वो चीज अचीव कर सकता है। तो आज से अभी से विक्टिम नहीं बनना है, नेगेटिव चीजों पे ध्यान नहीं देना है। आप जो एट प्रेजेंट टफ टाइम फेस कर रहे हैं, जिसके लिए मुझे बहुत सिंपैथी है, लेकिन मेरा उस चीज को जानने से आपकी टफ टाइम खत्म नहीं हो जाएगी। आपकी टफ टाइम तभी खत्म होगी जब आप उसके लिए एक्शन लीजिएगा। तो टफ टाइम है, उसको कैसे मोल्ड करना है अपने हिसाब से, वो मैं बिल्कुल बता दूंगी आपको। लेकिन टफ टाइम डिस्कस नहीं करूंगी आपके साथ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, क्यों हुआ आपके साथ ऐसा, क्योंकि वो मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। जो मैं चेंज कर सकती हूँ वो है आपका फ्यूचर, जो आप ही चेंज कर सकते हैं। मैं सिर्फ गाइड कर सकती हूँ चेंज करने में। तो आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं तो थोड़े दिन देख रही थी, इग्नोर कर रही थी, बट बहुत लोग पढ़ के इग्नोर नहीं कर पाएंगे, वो आउट ऑफ अलाइनमेंट चले जाएंगे। तो नेगेटिव कमेंट जिनके ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं समझिए क्यों हुए हैं, और जिनके ऑलरेडी होने वाले हैं वो भी समझ लीजिएगा क्यों हुए हैं। तो ये मैं लास्ट टाइम आप लोगों को रिप्लाई दे रही हूं नेगेटिव कमेंट का, कि समाज में जो बुरा हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अब आपने जो एग्जाम्पल दिया था वो तो मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन जिस इंसान के ऊपर बीतती है ना, उसके पास ऊपर वाले ने कोपिंग मैकेनिज्म दिया हुआ है। जो दूर से दर्शक होते हैं ना, उनको ज्यादा पेन फील होता है। जब मैं अपने टफ टाइम से गुजर रही थी तो मेरे पास कोपिंग मैकेनिज्म था उस चीज को फेस करने का, लेकिन मेरी माँ जो मेरे लाइफ को दूर से देख रही थी वो इतना ज्यादा दुख में हो गई कि 10 तरह की बीमारी अट्रैक्ट करने लग गई। मेरी माँ डायबिटीज अट्रैक्ट कर ली। मेरी माँ मेरे लाइफ को देख के पूरे टाइम चक्कर खा के गिरने लग जाती थी। मेरे पास कोपिंग मैकेनिज्म था, मेरी हेल्थ खराब नहीं हुई, लेकिन मेरे लाइफ के ऊपर दुखी और परेशान रह के मेरी माँ ने अपनी हेल्थ खराब कर ली। तो जब आप दूसरे के बुरे चीजों को देखते हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप में इतनी पावर नहीं है चेंज करने की, तो आप अपने आप के साथ सबसे
बड़ी इनजस्टिस कर रहे हैं, क्योंकि जब आप चेंज कर ही नहीं सकते हैं तो उस चीज पे ध्यान क्यों देना। तो आपको नहीं पता कि वो इस सिचुएशन में कैसे पहुंचा, आपको नहीं पता कौन से फियर के कारण ये मैनिफेस्टेशन हुआ है, आपको नहीं पता छोटे बच्चे ने क्या आसपास ऑब्जर्व किया है, छोटे बच्चे कौन से इमोशनल स्केल में था जो उसके साथ ऐसा हुआ। ये नहीं है कि वो पर्पसली कुछ अट्रैक्ट करता है, कोई भी जान के बुरी चीज अट्रैक्ट नहीं करता है, किसी का ऑब्जर्वेशन बिगड़ता है, बेचारा कोई दुख से गुजरता है तो ही ऐसी चीजें अट्रैक्ट करता है। तो प्लीज उन चीजों पे ध्यान दीजिएगा, तो आप खुद के साथ बुरा कीजिएगा तो मत कीजिए ध्यान। जब बदल सकते नहीं हैं तो इस फोरम पे आके ये चीज डिस्कस कर लेने से या उस चीज के बारे में सोच लेने से नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब हम ये कोशिश करें कि वर्ल्ड में पीस है, जब हम ये इमेजिन करें कि हमारे आसपास सभी लोग खुश हैं, जब हम ये इमेजिन करें कि ये पूरा वर्ल्ड फ्री है, जब हम ये इमेजिन करें कि हर कोई खुश है, तो जब वो वाइब्रेशन लेवल हम अपना लाएंगे तो धीरे धीरे आसपास के लोगों को भी चेंज करेंगे। तो ये जो है ये कोशिश होनी चाहिए, बशर्ते ये कि क्या भी हो रहा है जिसको चेंज नहीं कर सकते उस पर डिस्कशन करने के। बहुत लंबी वीडियो हो गई, बहुत लंबी भाषण हो गई, बट मैं परेशान हो गई थी तो मुझे बताना जरूरी लगा कि भाई कमेंट तो अब डिलीट होंगे। अब आती हूँ कमेंट के रिप्लाई में। तो सबसे पहले तो ये रही सक्सेस स्टोरी अल्ट्रा माइंड के एक स्टूडेंट की। वो जब भी पढ़ाई पे जाती थी ऑनलाइन सेशन के कारण उनको बहुत हेडेक होती थी, तो जब से उन्होंने सिल्वा अल्ट्रा माइंड किया मेरे साथ, उनके हेडेक की प्रॉब्लम तो चली ही गई, साथ में उन्होंने देखा कि उनकी मेमोरी भी इंक्रीज बेटर होने शुरू हो चुकी है। तो कंग्रेचुलेशन लूसी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे परमिशन दिया तो मैं ये शेयर कर रही हूँ। ओके, अब I don't feel like working or meditating. Refti, after doing master class, would I be able to meditate or start working, which I am trying my best but not feeling like doing? Because as per my info, chakras activation also requires meditation. Can you please clarify? अब आपको कुछ करना ही नहीं है तो मैं बता भी दूंगी कि चक्रा ऐसे एक्टिवेट होता है, ऐसे मेहनत होती है, ऐसा करना पड़ता है, तो फिर थोड़ी काम करेगा। भगवान भी उसी की हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करते हैं। मैं बोलती हूँ आप लोगों को, लोग या तो बिल्कुल नहीं करना है कुछ, या तो सीधे उठ जाना है और लगा रहना है स्ट्रगल करने के लिए। बीच का पाथ लोगों को पता ही नहीं है, तो मैं बीच का पाथ बताने आई हूँ। बट आपको करना ही नहीं है कुछ, आपको मेडिटेशन भी नहीं करना है, मैं चक्र बता भी दूंगी, वो भी नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो थोड़ी होगा। तो अगर लाइफ बदलनी है, एट प्रेजेंट खुश नहीं है, तो मेहनत तो करनी पड़ती है। मैम मैं आपको हर टाइम क्वेश्चन करती हूँ लेकिन आप आंसर नहीं देते हैं, प्लीज इस बार आंसर करें। आपने कहा कि लेट गो कर दो और अब्राहम बोलती है हर विश को दिन भर विजुलाइज करो। अरे और कुछ ये कुछ समझ नहीं आया। लव ऑब्जेक्ट के वीडियो में ऐसा कहा गया था। देखिए, लेट गो का मतलब होता है कि अगर आप कोई विश किए हैं, होता क्या है, विश करने के बाद इंसान लगातार विजुलाइज करने लगता है, उसके बाद उनको लगने लगता है कि आया नहीं। तो क्या होता है, आप लगातार विश कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, और आपको लगा कि आया नहीं, तो भाई उस डिजायर को लेट गो करना होता है। डिजायर को लेट गो करने का मतलब होता है कि होना ही चाहिए, आना ही चाहिए, ये जो है ना, करना ही चाहिए, ये लेट गो करनी होती है। बट लोगों से ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अगर डिजायर विजुलाइज कर रहे हैं तो ये होना ही चाहिए कि फीलिंग नहीं लेट गो कर पाते हैं। तो उनको मैं बोलती हूँ कि थोड़े दिनों के लिए विजुलाइज करो। विजुलाइजेशन में इतनी पावर है कि चीजें मैनिफेस्ट हो जाती है, और थोड़े दिन के लिए ध्यान भटका दो ताकि जो विजुलाइज किया है वो एक्चुअली में आ जाए लाइफ में। बट
अगर आपको विजुअलाइजेशन करने में मन अच्छा लगता है, जस्ट फॉर फन आप करते हैं, उसके मैनिफेस्टेशन से आपका लेना देना नहीं, आप बस इसके लिए विजुअलाइज कर रहे हैं क्योंकि वो फन है, क्योंकि अब्राहम ने ये भी बोला कि विजुअलाइजेशन इसके लिए नहीं करना है कि कुछ मिल जाएगा, विजुअलाइजेशन इसके लिए कर रहा है क्योंकि वो करने में मजा आता है। तो अगर इसके लिए आप कर रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए। लेकिन होता है क्या, इंसान जब डिजायर के बारे में विजुअलाइज करता है तो उसको चाहिए कि आ जाए, अभी तक आया नहीं है, मुझे चाहिए ही चाहिए। ये जो डिजायर अंडर करंट चलने लगता है। तो इसके लिए मैं बोलती हूँ कि थोड़े दिन करो एंड देन ध्यान डाइवर्ट कर लो। दी फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस कैसे करें? ऐसा क्या करें कि सामने वाले का वाइब्रेशन हमें फील ही ना हो। डिस्टर्बेंस होता है, प्लीज रिप्लाई, थैंक यू। देखिए, एक और क्वेश्चन आया था कि शायद वो अब्यूजिव मैरिज में है, हाथ पाथ उठाते हैं उनके हस्बैंड और वो उनको भी फॉरगिव करना चाह रही हैं। तो जो अब्यूजिव मैरिज में है एट प्रेजेंट, मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है कि अब्यूज और चीटिंग इंसान गलती से नहीं करता है, प्रॉपरली डिसाइड करके करता है। तो आप जो ये सोचिएगा कि अब्यूज और चीटिंग बंद हो जाती है लोगों की, जिसने डिसाइड ही किया है करने का, तो उसका वो डिसीजन है, गलती नहीं हुई है उससे कि वो कल को नहीं करेगा। आप सभी औरतों से मैं बोलती हूँ जो इस वक्त ऐसे ऐसे रिलेशन में है जो अब्यूसिव है, जहां पे आप खुश नहीं है, आप पे हाथ उठाया जाता है, आपको परेशान किया जाता है, प्लीज खुद को सेल्फ डिपेंडेंट की, दूसरे पे डिपेंडेंट मत होइए, पहले खुद को इंडिपेंडेंट कीजिए। इंडिपेंडेंट करने का मतलब है सेल्फ का कुछ शुरू कीजिए काम। कितने दिन पैरासाइट बन के रहिएगा हस्बैंड पे? हम इंसान हैं, हम पैरासाइट नहीं है, दूसरों पे आश्रित होने के लिए नहीं आए इस दुनिया में। तो ये जो समाज की अपब्रिंगिंग है ना, पति खिला देगा, पति कर देगा, यही तोड़िए। जितना है, जितनी समझ है उसमें ही कुछ नया शुरू कीजिए। और अब्यूज के को बर्दाश्त नहीं करना है, ये मैं कहीं नहीं सिखा रही हूँ अब्यूज बर्दाश्त करने, क्योंकि जो अब्यूज कर रहे हैं वो डिसाइड करके अब्यूज कर रहे हैं आपको, और आप उस अब्यूज को झेल रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रही हैं। जो जो बिच्छू है उसका नेचर है डंक मारना। तो अगर आप बिच्छू के पास अपनी उंगली लेके जाएंगे तो बिच्छू डंक मारेगा ही। तो आपकी अकल कहाँ होनी चाहिए कि बिच्छू के पास उंगली लेके नहीं जाओ। इसकी ये मतलब नहीं है कि बिच्छू गलत खराब है, ये बेवकूफी आपकी है कि आप उंगली लेके जा रही हैं। आपने एक अब्यूजिव मैरिज में खुद को पा लिया है, तो वहां से निकलने का सोचिए, खुद को उस लेवल पे लाने का सोचिए। ये बशर्ते ये कि नहीं मैं उंगली भी लेके जाऊं और बिच्छू काटे भी नहीं, तो नहीं होता है। तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, फॉरगिवनेस का मतलब ये होता है कि किसी से गलती हो गई है तो माफ कर दीजिए। बट कोई डिसाइड ही किया है आपको हर्ट करने का, तो फिर उसको माफ तो करना ही है क्योंकि आगे बढ़ना है, बट उस सिचुएशन में कंटिन्यू नहीं करना है। मैं ये बिल्कुल नहीं सिखाती हूँ, तो मेरी टीचिंग को गलत वे में मत लीजिए। अब्यूज को कहीं से बर्दाश्त नहीं करना है। अफर्मेशन सुनने से बच्चों पर भी पॉजिटिव असर होता है, क्योंकि रात को सोते टाइम सुननी होती है। तो बच्चे 2 साल प्लस हैं, साथ में होते हैं, प्लीज क्लैरिफाई। बिल्कुल, मैं तो सुनती थी, मेरी बेटी साथ में थी जब सोती थी, जब छोटी थी तो मैं साथ में इंडिया में सोती थी, तो मैं तो सुनती थी उसके साथ, हम दोनों सुनते थे। तो बिल्कुल काम करता है, आप सुना सकते हैं बच्चों को। उल्टा अच्छा है कि बचपन से प्रोग्रामिंग होगी तो मनी को लेके कम से कम ये खराब सोच नहीं रहेगी। जैसे हमें सिखाया जाता था बनी पेड़ पे नहीं उगते हैं और बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और ये सब, तो सोच ही बदल जाएगी। तो शायद कल को आपका बच्चा आगे चल के कोई नेक्स्ट धीरू भाई अंबानी बन जाए, यू नेवर नो। जो चीज हम चाहते हैं दिल से, उसमें जब डिले होता है तो रेजिस्टेंस क्यों आने लगता है, मतलब डाउट होने लगता है। ये मेरे लिए वह विश सही है या ऐसा नहीं। देखिए, सबसे पहले तो डिसाइड करना होता है चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर वो चाहिए तो फिर किंतु परंतु निकाल देनी होती है। डिले है, डिले का
डिले का मतलब ये नहीं होता है कि वो नहीं होगा। डिले का मतलब होता है कि यूनिवर्स आपको जांच रहा है कि कितना डिजायर है, कि क्या सच में चाहिए। तो वो डिजायर टेस्टिंग हो रही है। अगर चाहिए तो फिर डिजायर हटेगी नहीं आपकी, वो वही रहेगी, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। डिजायर थोड़ी चेंज होती है। और अगर डिजायर चेंज हो रही है तो शायद आपकी डिजायर थी ही नहीं, आप किसी डिफरेंट कारण से वो मांग रही थी। नमस्ते दीदी, किसी रिलेटिव के साथ बहुत बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता था, पर अब उनके लिए अच्छी या बुरी कोई थॉट्स नहीं आती है, पर बड़े हैं तो चरण स्पर्श के लिए कहा जाता है, जो कि अंदर से मन नहीं मानता करने करने का। देखिए, कुछ चीजें ना लोगों का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कर देनी चाहिए। मन नहीं मानता है तो इग्नोर कीजिए जब वो रिलेटिव आस पास आए। लेकिन अगर नहीं पैर छुए तो फिर घर में किचकिच होगी, बहुत झंझट होगा, तो भाई आप सोचो कि मैं उस इंसान को नहीं पैर छू रही हूँ, उसके अंदर के विष्णु को पैर छू रही है, क्योंकि हर इंसान में विष्णु होता है। चाहे इंसान के कर्म कुछ भी हो, खराब या अच्छे, जो भी काम कर रहा है, गलत कर रहा हो या अच्छा कर रहा हो, विष्णु तो सबके अंदर है। अब वो उसका डिसाइड करना है कि विष्णु पे कॉन्सेंट्रेट करता है या नहीं। तो हर इंसान के अंदर एक डिवाइन पावर है। तो जिनको भी प्रणाम करने की इच्छा नहीं हो रही है किसी भी कारण से, मैं तो भाई उनको डिवाइन समझ के पैर छू के खत्म कर देती हूँ। क्यों बहस क्यों करना, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस चुनना। तो मैं अगर पैर नहीं छूंगी, घर में उस चीज का टॉपिक बन जाएगा, हंगामा बच जाएगा, तो भाई मैं विष्णु समझ के छूती हूँ। मुझे ईगो नहीं है तो मैं अपने ईगो को खाना ही नहीं देती हूँ। बंदे का ईगो सेटिस्फाई हो गया, खत्म बात। बट मैं उनसे, अगर मेरे मन को खराब करता है वो इंसान, तो मैं दूर रहूंगी। लेकिन पैर छू के निकल लीजिए, क्या जाता है, विष्णु समझ के छू दीजिए। ओके, एक ने पूछा है हिंदी अफर्मेशन फॉर ड्रीम जॉब कितने दिनों में रिजल्ट आएगा, और लोकेशन सेट कर सकते हैं। लोकेशन तो सेट कर सकते हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना बिलीव है आपको, कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितनी जल्दी होने का। तो ये आपके ऊपर है, मेरे ऊपर थोड़ी है कितने दिनों में रिजल्ट आएगा। प्लीज मेक वन सेपरेट वीडियो हाउ टू फील जॉयफुल एग्जैक्टली इन प्रेजेंट। अब जॉयफुल रहना है तो आपको खुद ही सीखना है। अगर आपको जॉब चाहिए, जॉब नहीं मिल रही है, तो उसके लिए परेशान होके तो कुछ पा नहीं लीजिएगा। उसके लिए मैं वीडियो कैसे बनाऊं कि जॉयफुल कैसे रहते हैं। जॉयफुल तो एक हैबिट है जो डेवलप करनी पड़ती है। जैसे साइकिल चलाना सीखना होता है, वैसे जॉयफुल रहना सीखना होता है। तो हर रोज कोशिश करनी होती है, हर रोज उठना होता है। हर रोज गिरेंगे, हर रोज उठेंगे, और हर रोज आगे बढ़ेंगे। वैसे होते हैं जॉयफुल। एक दिन में थोड़ी अचीव होती है कोई हैबिट। क्या सच में पूर्ण जन्म होता है? इफ यस देन प्लीज मेक वीडियो टू क्लियर माई डाउट रिगार्डिंग दिस। भाई मुझे तो ज्यादा नहीं पता है पूर्ण जन्म के बारे में, लेकिन अब्राहम के अकॉर्डिंग तो सब सोर्स एनर्जी से आए हुए हैं। वही एनर्जी वापस जाती है, फिर वापस आती है। लेकिन अब्राहम के अकॉर्डिंग तो है, बट इस टॉपिक पे मुझे ज्यादा पता नहीं है, तो मैं इस पे नहीं कुछ बना सकती जिनके बारे में मुझे पता नहीं हो। दीदी मुझे एक लड़का बहुत पसंद है, इवन वी बोथ लाइक ईच अदर सो मच, ही इज गोइंग टू मैरी इन अक्टूबर। दीदी अभी भी जब कभी अपने लाइफ पार्टनर को सोचती हूँ तो उसी का इमेज मेरे दिमाग में आता है। मैं कैसे बाहर निकलूं? मत सोचिए उसके बारे में, थोड़े बहुत एनर्जी अलाइन कर लीजिए, चक्रा सीख लीजिए। मास्टर क्लास चालू है, लेना है बुकिंग तो ले लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे निकल जाते हैं लोग बाहर। किन्हीं की जर्नी डिपेंड करता है आपकी जर्नी कैसी है। अगर बहुत पहले बहुत ज्यादा परेशानी, थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैंने लोगों को निकलते देखा है, बड़े आसानी से निकलते देखा है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में होते देखा है, और बिना बात के खुश रहते देखा है। तो करनी है तो कर लीजिए, बाकी तो ये सब चीज तो आपको ही करनी पड़ेगी। ये तो आपके दिमाग की बात है कि बाहर कैसे निकलूं, वो आपके दिमाग में घुस के कोई दूसरा नहीं निकाल सकता ना उसको। तो कोशिश कीजिए, उठिए, खड़े होइए, कोशिश कीजिए निकलने की। एक क्वेश्चन था कि आप बोलती हैं जो चीज आपको पसंद है उसको प्यार दो, थैंक्स बोलो यूनिवर्स को, तो वो ज्यादा आएगा, और जो चीज पसंद नहीं है उसको भी प्यार दो,
थैंक्स बोलो यूनिवर्स को, तो वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। पर मैम यूनिवर्स को कैसे समझ में आएगा कि हमें वो पसंद नहीं है? यूनिवर्स कंफ्यूज हो गया तो नहीं, देखिए आप जब इमोशनल स्किल के, हम आपको प्यार देने, ब्लेस करने इसलिए कहते हैं ताकि जब आप प्यार देते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, ब्लेस करते हैं उस चीज को, तो क्या होता है, आपको जो चीज पसंद नहीं है, इसका मतलब वो इमोशनल स्केल के आप नीचे थे तभी अट्रैक्ट किए हैं। अब आप उसको प्यार देने लगते हैं, उस पर खुश रहने लगते हैं, उसको ब्लेस करने लगते हैं, तो उस पर ध्यान जाना बंद हो जाता है। धीरे धीरे आप चूंकि प्यार दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, तो आप इमोशनल स्केल में ऊपर आ रहे हैं। तो जब आप इमोशनल स्केल के ऊपर आइएगा, यूनिवर्स बेवकूफ नहीं है, उनको पता होता है क्या क्या डिजायर है, क्योंकि आप अपने डिजायर की रॉकेट डालते हैं वॉर्टेक्स में। तो जब आप इमोशनल स्केल से ऊपर आते हैं, तो जो अनडिजायर्ड चीज है वो आपके वाइब्रेशन से मैच नहीं करता है, और जब मैच नहीं करता है तो वो निकल के चला जाता है आपके एक्सपीरियंस से, और वॉर्टेक्स में से वो निकल के आता है जो आपके डिजायर से मैच करता है, और वो आपको मिल जाता है। इसके लिए खुश रहना, ब्लेस करना, उसके बारे में अच्छा सोचना, दोनों में काम करता है, अनडिजायर्ड चीज को निकालने में और डिजायर्ड चीज को पाने में। चलिए, आज की वीडियो तो बहुत हैवी हो गई थोड़ा ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो आप लोगों के सामने मुझे बताना ज़रूरी लगा। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं ली हूँ क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी। मैं नेक्स्ट फ्राइडे सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करूँगी, कोई लंबे प्रवचन नहीं करूँगी, तो नेक्स्ट फ्राइडे का वेट कीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस और हैं जिन्हें सिर्फ ये पूछना है कि ये प्रोसेस कैसे करते हैं, ऐसा कैसे करते हैं, तो वो मैं बिल्कुल बताऊंगी। और प्लीज़ मुझे नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिए, क्योंकि आपका मुझसे डिस्कस करना ना तो उस सिचुएशन को हेल्प कर रहा है और ना आपके जीवन को हेल्प करेगा, और मेरे जीवन को तो बिल्कुल ही हेल्प नहीं करेगा। तो अब डिलीट हो जाएंगे। अब आप लोगों से मिलती हूँ मैं मंडे को। बाय बाय।